नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कंजुगेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। तो सबसे पहले इसके कुछ पॉइंट्स है वो लिख लेते हैं। सबसे पहली बात इसमें ये है कि ये रिप्रेजेंटेड बाय जेड बार। जेड बार से कंजुगेट ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है। दूसरी बात इसमें ये है कि अगर हमारे पास जेड कोई कम्प्लेक्स नंबर हो x प्लस वाई आयोटा, तो फिर उसका जो कंजुगेट होगा जेड बार वो बराबर होगा x माइनस वाई आयोटा के। मतलब कंजुगेट में हम क्या करते हैं, इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज करते हैं। अगर ये प्लस हो तो इसको माइनस कर देते हैं, अगर ये माइनस हो तो इसको प्लस कर देते हैं। तीसरा पॉइंट इसमें ये है कि जब हम z और z कंजुगेट को ऐड करते हैं तो ये हमारे पास बराबर आता है टू रियल पार्ट ऑफ z के। इसकी वजह क्या है, सपोज हमारे पास ये z है और ये कंजुगेट है इसका, तो अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो ये प्लस वाई आयोटा और माइनस वाई आयोटा कैंसिल हो जाएंगे, तो x प्लस एक्स से 2x आ जाएगा और 2x क्या है, रियल पार्ट ऑफ z है। तो इसी वजह से z प्लस z कंजुगेट बराबर आता है टू रियल पार्ट ऑफ z। और एक और बात इसमें कि z कंजुगेट जो होता है, z मॉडुलस सॉरी, वो माइनस z मॉडुलस, ये तो हम मॉडुलस वाली प्रॉपर्टीज में भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर भी मैं आपको शो कर देता हूँ। माइनस जेड मार्ट के बराबर होगा, ये बराबर होगा जेड कंजुगेट के मार्ट के, और ये माइनस जेड कंजुगेट के मार्ट के बराबर होगा। तो ये बात असल में ये प्रॉपर्टी मॉडुलस की है, लेकिन यहाँ पर इसके डिस्कस करने की वजह क्या है ये मैं आपको फिगर से बता देता हूँ। यहाँ पर मैं फिगर ड्रा करूंगा तो उससे आपको पता चल जाएगा मॉडुलस असल में क्या होता है कम्प्लेक्स नंबर का। इस पर बात करेंगे, अभी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिन से जिस पॉइंट पर हम कम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं उस पॉइंट तक का डिस्टेंस जो होता है वो z मार्ट के बराबर होता है। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी ये है कि z मार्ट माइनस z मार्ट z कंजुगेट मार्ट और माइनस z कंजुगेट मार्ट बराबर होते हैं। इसकी वजह क्या है, इसके लिए आप फिगर देखें। अब आप लोग इस फिगर को देखें, यहाँ पर मैंने एक पॉइंट से कम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू एक्स कामा वाई या x प्लस वाई आयोटा को रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, किसी भी कम्प्लेक्स नंबर x प्लस वाई आयोटा को हम पॉइंट में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो उसको ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में x कामा वाई लिखा जाता है, ये बराबर होता है x प्लस वाई आयोटा के। तो मैंने z से x y को रिप्रेजेंट कर दिया, तो फिर इसका जो कंजुगेट होगा, कंजुगेट में हम क्या करते हैं, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देते हैं। तो इसका कंजुगेट होगा x कामा माइनस वाई। तो x कामा माइनस वाई जो होगा वो फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, जिसमें x पॉजिटिव है क्योंकि उसमें, और y क्या है, नेगेटिव। तो ये हमारे पास z कंजुगेट बना। ठीक है, x y तो वही है, सिर्फ क्वाड्रेंट चेंज हो गया। अब z माइनस जेड किसके बराबर होगा, वो माइनस एक्स माइनस वाई आयोटा के बराबर होगा, मतलब वो माइनस एक्स कामा माइनस वाई के बराबर होगा। तो उसमें x और y दोनों नेगेटिव होंगे, तो माइनस जेड हमारे पास यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। और इसी माइनस जेड का अगर हम कंजुगेट ले तो फिर से सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा, माइनस की वाई की जगह प्लस वाई आ जाएगा, तो वो आएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो इन चारों पॉइंट्स को मैंने मिला दिया है, तो आप लोग देख सकते हो कि एक स्क्वायर हमारे पास बन गया है इससे। तो अगर ये ओरिजिन है तो चूंकि एक स्क्वायर है तो इसका मतलब कि यहाँ पर ये सारे डिस्टेंसेस जो होंगे ये क्या होंगे, ये इक्वल होंगे ओरिजिन से। तो इसी वजह से ये प्रॉपर्टी हमारे पास है कि z का मार्ट, z का ओरिजिन से जितना डिस्टेंस है उतना ही z कंजुगेट का होता है, उतना ही माइनस z का होता है, उतना ही माइनस z कंजुगेट का होता है। तो ये इसकी एक प्रॉपर्टी हो गई। अब कंजुगेट की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। इसकी जो पहली प्रॉपर्टी है वो ये कि किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का अगर दो बार कंजुगेट लिया जाए z डबल बार, वो बराबर आएगा z के। ठीक है, सपोज हमारे पास ये z है x प्लस वाई आयोटा, तो अगर एक बार इसका कंजुगेट लिया जाए तो वो x माइनस वाई आयोटा बन जाएगा, और इसी z कंजुगेट का आप दोबारा से कंजुगेट ले तो ये फिर से x प्लस वाई आयोटा बनेगा। तो ये एक प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी वो ये है कि z प्लस z कंजुगेट वो टू रियल पार्ट ऑफ z के बराबर होता है। इसको मैं एक्सप्लेन कर चुका। अगर z प्लस z कंजुगेट को ऐड किया जाए तो y आयोटा और माइनस वाई आयोटा कैंसिल हो जाएंगे और 2x आ जाएगा, यानी कि टू रियल पार्ट ऑफ z आ जाएगा। तो z माइनस z कंजुगेट अगर हम मालूम करें तो x और x ख़त्म हो जाएंगे और हमारे पास आ जाएगा y आयोटा और माइनस माइनस प्लस y आयोटा हो जाएगा, तो इससे आ जाएगा 2y आयोटा। तो मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। ठीक है, ये एक और प्रॉपर्टी हो गई। और इसके साथ या इसको 2y आयोटा भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, जिस तरह आपको ठीक लगे 2y आयोटा लिख लेंगे। चलो इसको 2x भी लिख सकते हैं। अब एक और बात, प्रॉपर्टी नंबर 4 हो जाएगी, z1 प्लस z2 कंजुगेट हमारे पास जो होता है ये बराबर होता है z1 कंजुगेट प्लस z2 कंजुगेट के। मतलब अगर दो कम्प्लेक्स नंबर को पहले ऐड करके उसका कंजुगेट लिया जाए, या प्रॉपर्टी नंबर 5 ये हो जाएगी कि z1 माइनस z2 कंजुगेट बराबर होता है z1 कंजुगेट माइनस z2 कंजुगेट के। और 6 नंबर मल्टीप्लिकेशन में z1 z2 होल कंजुगेट बराबर होता है इन दोनों के अलग अलग कंजुगेट के।
और इसी तरह डिवीजन में भी है कि z/z2 होल कंजुगेट बराबर होता है z1 कंजुगेट डिवाइड बाय z2 कंजुगेट। प्रॉपर्टी नंबर 7 है z1/z2 होल कंजुगेट, ये इक्वल होगा z1 कंजुगेट डिवाइड बाय z2 कंजुगेट के। और इसी के साथ एक और प्रॉपर्टी है इसके कि हमारे पास z इंटू जेड कंजुगेट जो होता है वो बराबर होता है z मॉडुलस होल स्क्वायर के। ठीक है, इस प्रॉपर्टी का प्रूफ भी सिंपल है। अगर हमारे पास z एक कम्प्लेक्स नंबर है x प्लस वाई आयोटा और z कंजुगेट x माइनस वाई आयोटा होगा, राइट साइड पर z मॉड, तो z मॉड होगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल अंडर द रूट। मॉडुलस का यही फार्मूला होता है और स्क्वायर भी है उस पर, तो इनको मल्टीप्लाई कर लो थर्ड फार्मूले से, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, राइट साइड पर सिर्फ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो इससे भी हमारे पास आयोटा स्क्वायर की वजह से ये प्लस बन गया, तो ये दोनों इक्वल आ गए। तो ये इस प्रॉपर्टी का प्रूफ है कि z इंटू जेड कंजुगेट जो होता है वो इक्वल होता है किसके, z मॉड स्क्वायर के। इसी प्रॉपर्टी से हम ये भी लिख सकते हैं कि z जो होगा वो इक्वल आएगा z मॉड स्क्वायर डिवाइड बाय z कंजुगेट के। ठीक है, तो अगर मैं इनको रेसिप्रोकल में कर लूँ, z इनवर्स कर लूँ मतलब 1/z, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, राइट साइड भी रेसिप्रोकल में हो जाएगा, तो z कंजुगेट बाय z मॉड स्क्वायर के। तो ये इस प्रॉपर्टी से हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पता चली कि अगर हमें किसी कम्प्लेक्स नंबर का इन्वर्स मालूम करना हो तो वो किसके बराबर होगा, z कंजुगेट बाय z मॉड स्क्वायर के। तो आपको जो इनवर्स का फार्मूला बताता कि a डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी आयोटा बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसको भूल जाए। इसके लिए ये सिंपल सा फार्मूला है, इसमें से हम सेकंड्स में किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का इनवर्स मालूम कर सकते हैं। अब सपोज एक क्वेश्चन है कि z इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा, कोई भी कम्प्लेक्स नंबर हम ले सकते हैं और हमें इसका इन्वर्स मालूम करना है। ठीक है, इसका इन्वर्स, तो इन्वर्स के लिए मैंने क्या फार्मूला बताया आपको कि z कंजुगेट बाई z मॉड होल स्क्वायर, तो इसे सेकंड्स में हम कर सकते हैं। कंजुगेट इसका हो जाएगा 2 - 3 आयोटा और इसका मॉड रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर होल अंडर द रूट होता है, अंडर रूट स्क्वायर के साथ खत्म हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो 4 + 9 से क्या आ गया 13। तो हमने एक सेकंड में इसका इन्वर्स मालूम कर लिया। तो इस फार्मूले से आप किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का इन्वर्स काफ़ी आसानी से मालूम कर सकते हैं।